हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज की प्यारी सी वीडियो में आप सबका स्वागत है। गुरु अर्जुन देव ने बड़ा अच्छा वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है, आज की पीढ़ी के ऊपर जो गलत सलत साधनाओं में लिप्त हैं, उनके लिए बड़ा प्यारे से वाक्य कहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कुरुता बीज बीजे नहीं, जमे सबू लाहा मूल गवाईदा। मैं जो लोग नाम अथवा शब्द की साधना को छोड़कर दूसरे कई प्रकार के अभ्यासों तथा साधनाओं में लगे रहते हैं, वे उस नासमझ किसान की तरह हैं जिन्होंने अपना सारा समय तथा परिश्रम गंवा बैठते हैं, जो वे बेमौसम का बीज बोते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, करुता बीज बीजे नहीं, जमे सबू लाहा मूल गवाईदा। कि वो बीज को बो रहे हैं, बेमौसम का बीज बो रहे हैं। यदि तुमने नाम और शब्द की साधना नहीं की तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। नाम और शब्द में अनाहत नाद को कहता हूं। जो लगे रहते हैं, कभी बंद लगा लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, वो लोग कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मैं लिख के दे सकता हूं। आगे अर्जुन देव जी कहते हैं, अज्ञान में जो संसार है, ज्ञान में वही परमात्मा है। हम इस संसार को अज्ञानी कहते हैं। जिसने परमात्मा को भीतर जान लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी गलत नहीं रह जाता है। न जानने पर जो जगत है, जानने पर वही परमात्मा होता है। ये जगत कभी भी देखना इसको, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा। उसी परमात्मा की मर्जी से सब हो रहा है। इसलिए प्रश्न बाहर का नहीं है, भीतर के परिवर्तन का है। मैं बदलता हूं तो सब बदलता है। मैं ही संसार हूं, मैं ही परमात्मा हूं। परमात्मा से मतलब नहीं है कि कहीं कोई ऊपर बैठे हुए हैं सज्जन, वे आप पर कृपा करेंगे और आप उनके चरणों में बैठेंगे और जाकर वहां स्वर्ग में मजे करेंगे। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। और ऐसे परमात्मा की तलाश में हो तो भ्रम में हो। ऐसा परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, आज तक किसी को नहीं मिला। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वह अभी और यही है। सब संतों ने यही कहा है। आज अभी इसी वक्त तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं बोल रहा तो फिर कहीं भी नहीं है वो। मैं तो उस परमात्मा की बात कर रहा हूं जो हर जगह मौजूद है। वृक्षों में हरा है, फूलों में लाल है, जो हवाओं में अदृश्य है, जो पहाड़ों में सिर उठाए खड़ा है ध्यानस्थ, जो नदियों में तरंगित है, जो समंदर की लहरों में निनाद कर रहा है, तो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो मेरे भीतर मौजूद है। मेरे लिए परमात्मा समग्र अस्तित्व का पर्यायवाची है। यदि आप अपना देश छोड़ करके इस देश में आकर भी गए तो पराई मजदूरी करके पराई गधे न बनो, बल्कि अपना वो काम करो जो आपके काम आए, आपके निज घर पहुंचाए। वो काम कौन सा है? अनाहत नाद को सुनना, अनाहत नाद को गुनना, उसमें डूबना। तब तक डूबना जब तक वो निर्बाध गति से आपको सुनना शुरू ना करे। तुम अनाहत नाद को कैसे सुनते हो? जी किया तो सुन लिया, जी किया तो भीतर डूब गए। जब तक वो 24 घंटे पे सही ना हो जाए, जब तक आप उसमें डूब ना जाए। थोड़ी देर ओंकार सुना, थोड़ी देर अनाहत सुना, वो ऐसे ही है कि किसी गड्ढे में तुम नहाने की तैयारी कर रहे हो जिसमें पानी कम है, जिसमें आपका पूरा शरीर भी नहीं भीगेगा। ऐसे ही है तुम्हारे अनाहत नाद। तुम लोग पूर्णतया उसमें डूबने की कोशिश नहीं करते हो। जब आप पूर्णतया डूबने लगते हो तब बात बन जाती है। तब तो आपको बेमौसम के बीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। मौसम के साथ तो बीज नमी में भी वो अपने आप को मिटने की कला सीख जाता है। थोड़ी सी नमी में भी, बिना मिट्टी के भी वो ऊपर उठना सीख जाता है। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हो।
तुमने अभी तक संसार को ही सच समझ लिया है। संसार सच नहीं है। संसार कभी सच नहीं हो सकता। संसार तभी सच होगा जब आप भीतर परमात्मा को जान जाते हो। इस परमात्मा को जानने के बाद फिर संसार सही या गलत नहीं होता, बस होता है। फिर कोई चीज सही गलत नहीं होती, बस होती है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, हजारों संतों ने कहा, आप भी इसको करके देखिए, तभी बात बनेगी, अन्यथा कभी भी नहीं बात बनेगी। तुम हजारों तरह की साधनाएं करते होगे, तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि परमात्मा मिटने में आता है। ज्ञान सारा, विज्ञान सारा, जानने में विज्ञान है, पर यहाँ पे मिट जाते हैं आप। पतंगा अग्नि में समा जाता है, तभी बात बनती है। पतंगा भी बच रहा है, अग्नि भी जल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो यही करते जा रहे हो सारी उम्र, जन्मों जन्मों से, सारी उम्र नहीं, जन्मों जन्मों से यही करते जा रहे हो। अब तो सीखिए, अब बेमौसम के बीज लगाने का समय गया। अब किसी भेदिए सतगुरु से जुड़िए और आगे बढ़िए। हरिओम तत्सत। Oh